हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम फिर से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का। क्लास 11 का कंप्लीट जो भी थ्योरी है उसका सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सेम नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। वैसे हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर देंगे। क्लियर? तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है इमेजनरी नंबर को। तो आज हम लोग देखेंगे इमेजनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, इमेजनरी नंबर का जो हिंदी होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। तो इमेजनरी नंबर का क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। तो इमेजनरी नंबर को डिनोटेड करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो देखेंगे स्मॉल आई में जिस जिस तरह से पावर बढ़ाएंगे तो आई का वैल्यू क्या क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर रखते हैं आई का पावर 0। तो देखते हैं, हम लोग पावर चैप्टर तो पढ़ा हुआ होगा। जब भी किसी का भी पावर अगर 0 हो तो क्या निकल कर आएगा? आंसर 1 निकल कर आएगा। क्लियर? जब इमेजनरी नंबर का जो है पावर रखते हैं हम लोग 1 मतलब एज इट इज हो जाएगा, जो नंबर है वही आई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इमेजनरी नंबर का पावर रखते हैं 2, तो क्या निकल कर आएगा? क्लियर? तो आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर को हम लोग -1 बोलते हैं। क्लियर? आई स्क्वायर को क्या बोलते हैं? -1। क्लियर? अगर आई निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? रूट 3। क्लियर? आई स्क्वायर बराबर -1। अब आई क्यूब लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को तो अभी सीखे तुरंत निकालना, तो क्या हो जाएगा? आई इंटू -1 इजकल टू -आई। नेक्स्ट देखते हैं आई का पावर 4। आई का पावर अगर 4 निकाल ले तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं -1 और अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इट मीन्स 1 आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर पावर हम लोग 4 ले लें तो क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है? 1। इट मीन्स अगर पावर कितना भी हो तो उसको 4 से अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे या 4 का मल्टीपल्स में देखेंगे और देखेंगे कितना नंबर्स बच रहा है, तो हम लोग आसानी से आई का वैल्यू पे निकाल पाएंगे और बात कर पाएंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस का जिसमें पावर को कुछ ग्रेटर्स रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग छोटा छोटा सा पावर्स लेकर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट है आई का पावर अगर लेते हैं 10, इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स हो जाएगा आई का पावर, या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसको, जो पावर है उसको डिवाइड करके देखेंगे अलग से। किससे? 4 से, क्योंकि आई का पावर 4 क्या हो जा रहा था? 1 आ रहा था, इसलिए 4 से डिवाइड करके देखेंगे पावर को। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 मेरा बच गया रिमाइंडर। जो मेरा रिमाइंडर बच गया उसको क्या करेंगे? वही होगा आई का वैल्यू। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे आई, तो आई का पावर डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, बट हम लोग इसको दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई का पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू क्या बच गया?
आई स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। क्लियर। तो आई का पावर 4 मेरा क्या होता है 1 इंटू सॉरी आई स्क्वायर। क्लियर, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते थे क्या था -1। तो हम लोग देख सकते हैं कि आई का पावर अगर 10 है तो वैल्यू निकल कर आ रहा है -1। नेक्स्ट कुछ और पावर्स पे बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आई का पावर हम लोग रखते हैं कितना, आई का पावर रख रहे हैं 40। तो देखते हैं कि वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 40 जो है, ध्यान रखना है 40 क्या हो रहा है 40 है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी 4 से ये परफेक्टली कट जा रहा है। क्लियर। तो इसको लिखेंगे आई का पावर 4 इंटू रख लेंगे 10। क्या रख लेंगे आई का पावर 4 इंटू 10। ऐसा ना करें कि आई का पावर 0 रख लेंगे, अगर 0 रखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, हम लोग सिस्टम से चलेंगे सब कुछ। तो 4 10 जा 40 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आई का पावर 4 मीन्स 1, 1 का पावर 10, तो आंसर विल बी 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आगे देखते हैं आई का पावर 55। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्लियर। तो वैसे तो हम लोग देख सकते हैं कि 50, ध्यान देना है, जैसे कि 13 4 जा 52 होता है, तो ऐसे भी सेट कर सकते हैं, बार बार डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 11 क्लास में हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। तो आई का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 13, 13 4 जा हो गया 52, बचा कितना 3 इंटू आई का पावर 3, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया। 1 का पावर 13 इंटू आई का पावर 3, तो ये तो 1 हो गया इंटू I3 इजकल टू I3। तो I3 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, I2 इंटू आई, और I2 का वैल्यू होता है 1 इंटू आई। इट मीन्स जो आंसर निकल कर आएगा I, और I को हम लोग देख सकते थे क्योंकि I स्क्वायर इजकल टू होता था 1, सॉरी -1, तो I इजकल टू हो जाएगा √अंडर-1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √अंडर-1। तो देख सकते हैं इस तरह करके हम लोग बहुत सारा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो कि कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, आई का पावर है -1, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि बेहद आसान है। तो देख सकते हैं पावर चैप्टर में हम लोग जब भी किसी का ऊपर में यानी कि हेड में माइनस रहता है तो क्या होता है, हम लोग इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग 1/i लिख सकते हैं। क्लियर, 1/i लिख सकते हैं। तो i का वैल्यू तो √2 होता है, सॉरी i का वैल्यू -√1 होता है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको एक और तरीका है, इसको i से कर लेते हैं हम लोग इंटू I3 से, क्योंकि ये I4 बन जाए। क्लियर,
क्योंकि I4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्लियर? तो I3 बाई I4, जिससे कि मेरा जो है डिनोमिनेटर क्लियर हो गया, खत्म हो गया। और I3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि I3 अब बचा हुआ है, तो I2 इंटू हो जाएगा I, और I2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि I का जो पावर है वो गिवन है और पावर्स का एडिशन है, और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक एक करके भी सारे को सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे I का पावर 107, तो यहाँ बच गया 1 प्लस I 112 में से 7 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा? क्या बचेगा? 5 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 117 में से 107 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? 10 प्लस I में फिर हम लोग क्या चीज 122 में माइनस करेंगे 107, तो क्या बच कर आ जाएगा? 15। अब देख सकते हैं कि मेरा क्वेश्चंस कितना छोटा हो गया है कॉमन निकालने से, इसलिए कॉमन भी बहुत जरूरी होता है क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? तो I का पावर 107, यहाँ पे I 1 है, I को 4 इंटू I लिख सकते हैं, प्लस इसको I 4 इंटू 2 इंटू I का 2 लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं I 4 3 जा 12 इंटू I3, 4 3 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। क्लियर? अब बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका भी हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो 110 को जब डिवाइड करते हैं 107 को 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 2 7, माइनस करने के बाद तो 6 जा 24, बचा कितना? 3, यानी 3I एक्स्ट्रा बच रहा है, बाकी 4 तो 1 ही होगा, ये बात क्लियर है। वैसे इसको लिख लेते हैं अच्छे से, I का पावर 4 इंटू 26 इंटू कितना हो जाएगा? I क्यूब 1 प्लस I का पावर 4 क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर बच गया I, प्लस I का पावर 4 1, तो यहाँ पे क्या बच गया? I स्क्वायर, और I स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं -1। क्लियर? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ लिखते हैं I क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस पार्ट इज 1, तो यहाँ बच गया I क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस I प्लस, इसको कर लेते हैं डायरेक्ट -1 प्लस I क्यूब, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। क्लियर? जहाँ पे भी छोटा से छोटा कैलकुलेशन बहुत इजी हो रहा हो तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर?
इक्वल टू आई क्यूब आई प्लस आई का पावर 3। तो हम लोग देख सकते हैं इसको इसके साथ इंटू कर लेते तो 4 बन जाएगा, आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6। तो 4 को तो हम लोग 1 लिख लेंगे और आई का पावर 6 को क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 इंटू आई का स्क्वायर। तो आई का पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप लोग नोट कीजिए। क्या था 1 प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते थे -1। तो 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा वैल्यू 0। क्लियर? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, और भी हम लोग इमेजिनरी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। देन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये सारा कुछ जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।